और अब बात करेंगे मिशन बिहार की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी नेता हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इसी के तहत बिहार पहुंचे हैं और बिहार के मधुबनी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। माता बहनों से देश को, हमारे नवग्रह में पृथ्वी माता को मातृ सत्ता से जोड़ते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। धीरे धीरे करके माता बहनों के लिए कितना काम कर रहे हैं। आने वाले 2029 के बाद 33% आरक्षण बहनों को मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें। यह लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा सम्मान है। हमारी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए भी पहली बार उड़ीसा की हमारी बहन, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये धरती कर्पूरी ठाकुर जी की भी धरती है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, जिनको भारत रत्न का सम्मान देने का काम किसी ने किया है। तो एनडीए सरकार के माध्यम से हुआ। जोरदार मोदी जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए अभिनंदन करें। हमारे हर एक नायक जिसने सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किए, छोटे से छोटे समाज के व्यक्ति को भी जोड़ करके लोकतंत्र में सम्मान के साथ आगे खड़ा करना, ये व्यक्ति जो लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस केवल वोट मांगती है, जमाने भर की बात करती, लेकिन जब कभी भारत रत्न का मौका आए तो अपने खानदान के अलावा कोई दिखता नहीं है उनको। उनके एकमात्र खानदान जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न, इंदिरा गांधी भारत रत्न, बाद में राजीव, सारे भारत रत्न घर में लाते हैं। और ये मोदी जी है जो योग्य लोग वहां तक पहुंचाते। जोरदार अभिनंदन इस नाते से करिए। गरीब आदमी के परिवार से निकल गए जो व्यक्ति बड़े, जिसने अच्छा काम किया, और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। ये केवल एनडीए वाले कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे भले दल के भी नहीं हो, लेकिन खुद कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता रहे। अब प्रणब मुखर्जी आपके पास के बंगाल के थे, लेकिन बंगाल के प्रणब दा ने जितना अच्छा देश के अंदर अपना अलग अलग सरकार के माध्यम से मंत्री में काम किया, बाद में राष्ट्रपति के रूप में काम किया, उनका भी सम्मान होना चाहिए। ये केवल एनडीए वाले मोदी जी की सरकार कर सकती है। जोरदार अभिनंदन उस नाते से भी करो। सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं तो उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब आप बताओ, ये कांग्रेसी हाय रे कर रहे हैं। बहनों के हाथ में 10,000 तो क्या दिए, ऐसा लग रहा है इनकी जेब कट गई। छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं नाम से, तुमने तो कभी दिए नहीं। ये हमारे अपने एनडीए की सरकार नीतीश बाबू की। जोरदार अभिनंदन करो माता बहनों के लिए। और जो संजय भैया सही कह रहे थे, अभी तो ये 10,000 दिए, आने वाले समय में 2 लाख तक भी बहनों को देंगे। ये हमारी घोषणा की बात है। और किसानों को सम्मान निधि, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को समान दृष्टि से देखने का भाव यशस्वी प्रधानमंत्री का है। पहली बार किसान को सम्मान निधि देकर के उसके पसीने का काम, उनकी मेहनत से पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे किसानों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो हमारी एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। 6,000 से बढ़ाकर अब तो घोषणा पत्र में 9,000 देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कितना सुखद संयोग है। मां सीता मैया के ननिहाल से आप सब आते हैं। हमारे लिए भी आदर का केंद्र है बिहार और ये मिथिलांचल का पूरा बेल्ट, और आज इसका आनंद तो और बढ़ गया। लेकिन कांग्रेस के लोगों को तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था, जो पाप भगवान राम के साथ किया। ये कांग्रेस के लोग माफी मांगे इस बात के लिए, जिनने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में शपथ पत्र लगा के कहा था, कहां भगवान राम पैदा हुए, किसने कहा, कहां कौन जन्मभूमि मानेगा। लगातार भगवान राम के मुद्दों को उलझाने का काम किया।
यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान राम के नाम पे जब देखो तब कांग्रेस और उनके लोग दंगे कराते थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे देश ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया धूमधाम से अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान का भूमि पूजन हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिहार के तो अलग रिश्ते हैं माता सीता के माध्यम से। अयोध्या, उत्तर प्रदेश, बिहार अलग दौर में जाते हैं। और उतना ही नहीं, आज भगवान राम का गगनचुंबी अगर मंदिर बन के देवालय तैयार हुआ तो ये भी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ। पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हुए, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर के आनंद मनाया। लेकिन कांग्रेसी बताए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको भगवान राम के मंदिर में किसने दर्शन करने जाते देखा क्या? कोई गए क्या अयोध्या? ये नहीं जाने वाले हैं, ये केवल छोटी मानसिकता के हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे देश के जो मान बिंदु हैं, जिनके आधार पर देश की दुनिया में पहचान बनती है, भगवान राम और कृष्ण के नाम से पूरा देश दुनिया जानती है। दुनिया में कहीं भी भारत का आदमी जाए और वह कहे कि वो लोग पूछे कि आप कहां से आए, तो वो बताए कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं।